आज वैलेंटाइन डे है। शहर भर में हम यूँ देखें तो तमाम गुलाब जो हैं वो अपने समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके साथ समय सेट होगा और कब वो गुलाब बाजार में जाएंगे। क्योंकि कल से स्वच्छता सर्वे पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। इंदौर का नंबर अगले महीने आएगा। ये हाथोद गुलावट मार्ग जो है ये 1 साल से ज़्यादा हो गया इसकी घोषणा हुए और ये शंकर ललवानी जी ने भी इसको लेकर कुछ कहा था, पर ये आज तक वो मार्ग बना नहीं, जबकि गुलावट जाने के लिए सुंदर मार्ग की बहुत जरूरत है। क्या भाई साहब इसमें ऐसा तो नहीं होगा बेड़िया लगाओ, बेड़ियाओं में तो नहीं आ रहे हैं ये लोग? शहर भर में विदेशी शराब पीने वाले के शौकीन कम होते जा रहे हैं पर देसी की तलब बहुत लगती जा रही है और इंदौर में 4 करोड़ रोज की शराब पी जा रही है। चौथा संसार में एक लेख छपा है, महेश कचोड़िया जी का संपादक है वो, उसमें तो 119 देशों की आबादी पूरा स्नान कर चुकी है, अपन ऐसा मान सकते हैं। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। पर इन सब के पहले आज वैलेंटाइन डे है। शहर में गुलाब सजे पड़े हैं दुकानों पे और शहर भर में हम यूँ देखें तो तमाम गुलाब जो हैं वो अपने समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके साथ समय सेट होगा और कब वो गुलाब बाज़ार में जाएंगे। और आज गुलाब की कीमत भी बढ़ी हुई है। सामान्य गुलाब 30 से 35 रुपये में बिक रहे हैं, जबकि और अच्छे वाले गुलाब जो हैं वो 100 रुपये में बिक रहे हैं। अब गुलाब कहाँ जाएंगे तो वो जाने, पर हमारी तरफ से सबको बधाई। अपना हाथ ध्यान रखिए, अपना आपको सुरक्षित रखिए और भारतीय संस्कारों का ध्यान भी रखिए। तो ये तो था आज का कार्यक्रम का हमारा। अब हम खबरों की चर्चा शुरू कर लेते हैं। शेखर जी शुरू करें अपन खबरों की चर्चा। तो खबरों की चर्चा आज हम अग्निबाण से शुरू करते हैं। अग्निबाण की खबरों में आज जो है बड़ी खबरों में तो आज अपने ट्रम्प साहब से आज मोदी जी मिल के वापस लौट रहे हैं। अब हम इंदौर की खबरों की बात कर लेते हैं। तो नेशनल हाईवे की टीम आज जो पहुंची थी आउटर रिंग रोड को लेकर, ये इसमें बड़ी खींचतान चल रही है और ये इसमें किसान भी मैदान में उतर गए हैं कि वो कतई नहीं चाहते कि यहाँ पे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि शासन की सख्ती के आगे पिछले बार भी ऐसी तोड़ा फोड़ी होकर उन्होंने सब उजाड़ दिया था। आज फिर किसानों ने घेर के उनको भगा दिया है। पुलिस साथ में नहीं थी क्या शेखर जी? क्या था? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस साथ में नहीं थी। सर्वे करने टीम पहुंची थी, एक दौरा किया था सर्वे ने टीम ने। और चूंकि जब से इस योजना को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही तब से किसान आंदोलन जो है, किसान का एक महासंघ है जो इसका विरोध कर रहा है और वे उसकी डिमांड सीधी सी ये है कि कोई बात नहीं, ज़मीन ले रहे हैं ले लीजिए, पर उसका जो बाजार मूल्य है उसका 4 गुना हमें मुआवजा दिया जाए। 4 गुना मुआवजा, वो भी बाजार मूल्य से मुझे लगता है सरकार ने कभी देने का सोच भी सकती है, नहीं तो वरना इसकी जो कीमत आएगी इस सड़क की वो सरकार के बस की नहीं होगी। और हालांकि हाइड्रो रिंग रोड की ज़रूरत है आने वाले 2047, 2045, 50 के इंदौर को देखते हुए, उसके आसपास के इलाके को देखते हुए। भैया सिर्फ इंदौर के लिए फायदेमंद नहीं है, धार, पीतमपुर, उज्जैन सबको ये जोड़ेगा। और इस आउटर रिंग रोड के बनने से काफ़ी एक बड़ी योजना पर अमल है। और नितिन गडकरी पिछले दिनों आए थे जब उन्होंने भी इसका दौरा कर चुके हैं। वे भी मुझे लगता है इसका कुछ व्यावसायिक प्रावधान भी कर देना चाहिए ताकि जिन लोगों की ज़मीनें जारी है उनको कुछ ना कुछ ज़मीनें इसमें मिल जाएँ। मुझे लगता है ये होना चाहिए। और वैसे भी गाइडलाइन का 4 गुना देने का प्रावधान तो बना हुआ है, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ हो तो मुझे नहीं मालूम, पर वो गाइडलाइन का 4 गुना का देने का बना। ये लोग बाजार बाजार मूल्य से मांगना चाह रहे हैं। नहीं, इतना तो नहीं मिलेगा भैया। एक खबर और है इसके अंदर, ये भी अच्छी खबर है। ये अग्निबाण में 8 हेक्टेयर में 1200 एकड़ में बनेगा 20 मंजिला स्टार्टअप पार्क जो है ना, स्टार्टअप पार्क है ये बनेगा और डिज़ाइन तैयार हो गई है। भोपाल की इन्वेस्टर समिट में इसका हो जाएगा मामला और प्राधिकरण को भी 800 करोड़ मिलेंगे। स्टार्टअप पार्क में क्या क्या होगा, मुझे लगता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा होगा। यहाँ पे क्या है शेखर जी पूरा मामला? स्टार्टअप पार्क जिस तरीके से इंदौर में बेंगलोर और पुणे की तरह जो स्टूडेंट पहले वहाँ काम करने जाते थे, आईटी के क्षेत्र में काम करने वहाँ जाते थे, उसको देखते हुए इंदौर में आईटी पार्क बनाए गए। अभी तो उज्जैन में भी आईटी पार्क बनाया जा रहा है। अब 1-2 कदम आगे और बढ़ गए हैं। आईटी पार्क से आगे अब स्टार्टअप पार्क की ओर हम बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप पार्क का मकसद ये होता है कि नए नए आइडियाज़ जो है, नए बच्चों में जो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए जो उद्योग वो कर रहे हैं, नए नए जो काम वो शुरू कर रहे हैं, उस स्टार्टअप पार्क को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्टअप पार्क आइडिया बनाने की प्लान कर रहा है। इसमें इन्वेस्टर समिति में उन लोगों को ढूंढा जाएगा जो स्टार्टअप पार्क में पैसा लगाए, इमारत बनाए। 20 मंजिला इमारत बननी है, सारी सुविधाएं उसमें दी जाएगी। आइडिया भी इसी माने 800 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगा और स्टार्टअप पार्क पीपीपी मॉडल में बनकर तैयार हो जाएगा। पर इसके साथ में एक खबर और भी बता देता हूँ आपको कि जो पिछले स्टार्टअप पार्क खुले हुए थे, जिन लोगों ने भी स्टार्टअप अपना शुरू किए थे, उनकी में से बहुत सारे 70% से ज़्यादा स्टार्टअप जो है अपना देश छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें सहयोग मिला है और ना ही वो खड़े हो पा रहे हैं। इस पर भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इनको जो भी
एक्सपर्ट की ओपिनियन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है शायद, तो वो भी उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और भी खबरें, नौलखा से हटा दिए, 30 गुमटियाँ हटाएंगे, 30 गुमटियाँ रेन बसेरे में बसा देंगे लोगों को। MR4 का निर्माण शुरू हो गया, 180 मकानों का निपटारा हो नहीं रहा हैगा। हुकुमचंद मिल में 25 एकड़ में शॉपिंग मॉल बनाना है, ये पहले से भी चर्चा चल रही है। जब तक इसका कोई मैप पास नहीं होता, इस पर कुछ भी फाइनल नहीं हो कहा जा सकता। प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबरों में आज जो खबरें हैं प्रभात किरण में, ये एक अच्छी खबर है भी, रहवास संघ होटल मैरिज गार्डन हॉस्टल का सफाई सर्वे शुरू हो गया, यानी स्वच्छता अभियान का जो मैदानी लड़ाई शुरू हो गई अपने सामान में, और शंखनाद हो गया है। अब सबको जोड़ा जा रहा है और कुछ बगीचे वगैरह बहुत सुंदर बनाए गए हैं। आज कोई कह रहा था कि यहाँ ये कहाँ पे बगीचा बना हुआ है, पंचम की फेल में पुराने सामान से बहुत नया बगीचा बनाया गया है और लोग उसको देखने पहुंच रहे हैं। यकीनन बहुत अच्छा काम किया नगर निगम ने वहाँ। क्या है शेखर जी पूरा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्वच्छता सर्वे जो है 15 फरवरी से शुरू होने वाला है, क्योंकि कल से स्वच्छता सर्वे पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। इंदौर का नंबर अगले महीने आएगा, और चूंकि इंदौर सफाई में नंबर 1 शहर है, इसलिए इंदौर की परीक्षा जो है बहुत ही कड़े तरीके से ली जाती है, इसलिए इंदौर में सर्वे टीम आती भी देर से है। पर उसके पहले नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के बीच मुकाबला करा लिया, अपनी बीट सबसे नीट वाला। अब वार्डों के बीच मुकाबला की परख हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं रहवासी संघ, होटल, रेस्टोरेंट, ये वो संस्थान है जहां 50 किलो से ज़्यादा का कचरा रोज का निकलता है। इन जगहों पर नगर निगम एक मुकाबला कराने जा रहा है कि वे कचरे का निपटान वहाँ कैसे करते हैं, वहाँ सफाई कैसी रखते हैं, हरियाली कैसे रखते हैं, सोलर एनर्जी के लिए उन्होंने क्या किया है। इन सारे पैमानों पर 500 नंबर का एक सर्वे होने जा रहा है। इस सर्वे के अंदर उन्हें तमगा भी दिया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो उन्हें बताने के काम आएगा कि वे शहर की कितनी सुंदर और हरिया भरी कॉलोनियां हैं। वाह, ये भी अच्छा है। और भी है, मार्च में शुरू हो जाएगा कुमेड़ी का ISBT, इसमें अगले माह शुरू हो जाएगा। यानी एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ये खबर भी। ये हाथोद गुलावट मार्ग जो है, ये 1 साल से ज़्यादा हो गया इसकी घोषणा हुए, और ये शंकर ललवानी जी ने भी इसको लेकर कुछ कहा था, पर ये आज तक वो मार्ग बना नहीं, जबकि गुलावट जाने के लिए एक सुंदर मार्ग की बहुत ज़रूरत है। निश्चित रूप से वो एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभर गया है, और अब वहाँ बड़ी तादाद में परिवार के लोग जाते हैं। तो ऐसे में उस रोड की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गुलावट जो है लोटस वैली के नाम से मशहूर हैगा, और अभी इंदौर तो ठीक है, इंदौर के आसपास मध्य प्रदेश से लेकर भी देश भर से लोग वहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए आने लगे हैं। घूमने वाले लोगों के लिए हुआ है। वहाँ पे कमल के फूल की खेती होती है, इतने कमल वहाँ होते हैं कि उसको देखने के लिए, निहारने के लिए, और छोटा सा वहाँ पे मिनी आइलैंड की तरह वो बना हुआ हैगा। और उसके बीच पर पानी की नदी, जो पानी है यशवंत सागर का, उस पानी की पे ये पानी जहाँ जमा है, उसके आसपास जो है जिस तरीके से हरियाली की गई, ऐसा लगता है कि हम केरल का नज़ारा वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ काफ़ी लोग छुट्टी के दिन वहाँ जाते हैं, पर सबसे बड़ी समस्या वहाँ पहुँच का मार्ग हैगा, जो हाथोद के शहर के अंदर से घूमते निकलते हुए कच्चे रास्ते से होता हुआ वहाँ तक पहुँचता है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इस गांव को मैं बताना चाहूँगा कि सांसद शंकर लालवानी ने आदर्श गांव में लिया है, पर आदर्श गांव के हाल क्या होते हैं हम देख चुके हैं। इसके पहले भी सांसद सुमित्रा महाजन ने जिस गाँव को आदर्श गाँव के रूप में लिया था, चंद्रावतीगंज के पास में बोटलोद को, वहाँ के कोई दिन नहीं फिरे। वहाँ के लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे थे, हाल वे के वही रहे हैं। ऐसी गुलावट भी अपनी दुर्दशा का शिकार हो रहा है। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस प्रकार के पर्यटन स्थल हैं शहर में, ये सौगात के रूप में पहचाने जाते हैं, बाहर से आने वाले लोग भी देखते हैं। मुझे लगता है कि इसको जल्द होना चाहिए, इस पर जितना काम जल्दी हो सके उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में क्या है? अच्छा चल, ये खबर है, इस पर बात कर लेते हैं। इतनी सख्ती और प्रशासन का इतना डर होने के बाद भी शहर में अवैध कॉलोनियाँ कटना कम नहीं हो रही है। खबर अच्छी है ये, और उसमें लिखा अवैध कॉलोनियों का शहर हो गया ये। 35 से ज़्यादा शिकायतें जो है अवैध कॉलोनियों की दर्ज हो चुकी हैं, अभी तक शिकायत की गई, और 10 FIR हो चुकी है। तोड़फोड़ के निर्देश तो जारी हो रहे हैं, पर आज तक इस पर आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या है शेखर जी पूरा मामला? आप सही कह रहे हैं। अवैध कॉलोनियां बसाने का काम एक दिन में नहीं होता है, पर इसका काम इस तरीके से चलता है कि अफसरों को इतना तालमेल करके सेट कर लिया जाता है कि उन कॉलोनियों में मकान तेजी से बनाए जाते हैं, और जब बसाहट हो जाती है तब नगर निगम भी हाथ खड़े कर देता है कि लोग वहाँ रहने आ गए हैं। अब आपने बात की है कि 35 कॉलोनियों की शिकायत हुई थी। जब नगर निगम सीमा में कॉलोनी, अवैध कॉलोनी काटने पे रोक लगी गई है,
तो जोनल अफसर BOBI उस इलाके में जहां कॉलोनियां कटती है वो क्या देखते हैं, क्यों आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। ये 35 कॉलोनियों की शिकायत की गई, उसमें 7 कॉलोनियां ऐसी पाई गई जिनको 2016 के पहले की बता दी गई, यानी 2016 के पहले कॉलोनी बच चुकी थी, वहां 90% मकान बन गए हैं, इसलिए हम वहां पे कार्रवाई नहीं कर सकते। बचे हुए में 18 कॉलोनियों पर जांच चल रही है, 10 के अंदर शिकायत को सही पाया गया है, उनके कानून नजर पर FIR करा दी गई है। पर भाई साहब मेरा सवाल यह है कि FIR कराने से क्या हो रहा है, वहां पे आज भी मकान बन रहे हैं। नगर निगम की कॉलोनी सेल की टीम जहां जाके काम रुकवाती है, उसके थोड़े दिन बाद वहां देखती है तो जहां काम रुकाया था वहीं इमारत बनती है और सड़कें भी बनती जा रही है। FIR का भी इन कॉलोनाइजरों पर कोई असर नहीं हो रहा है, जब तक मुझे लगता है कलेक्टर साहब इनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ सही बात है। अच्छा, नगर निगम के जो कॉलोनी वाले जाते हैं ये काहे के लिए जाते हैं, कहीं बनाया नहीं मकान तुमने, कहा सो रहा हो क्या तुम, जल्दी क्यों नहीं बनाते, ऐसा तो नहीं है इसमें यार, क्या हद है बताओ यार। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं संक्षेप में। आज अमेरिका में 5 बड़ी डील हुई है और अरबों डॉलर के फाइटर प्लेन खरीदने को लेकर जो है भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 5 समझौते जो हुए, सबसे बड़ा समझौता यही हुआ है। व्यापार डबल किया जाएगा, पर यह तय है कि भारत पर टेरिफ लगना तय है। अभी 3.5% के लगभग टैक्स है, 6.5% के ऊपर जाएगा। अप्रैल से लगेगा, इसलिए कोई घबराने की बात अभी व्यापारियों कारोबारियों को नहीं है, पर इसको लेकर एक डर बाजार में पैदा हो गया है। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि F-35 विमान जो युद्धक विमान है 6 जनरेशन का, उसको लेकर समझौता कर लिया। यह मैं सोचता हूँ शायद अरबों डॉलर का सौदा है जो हुआ है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी ट्रायल टेस्ट के। नहीं तो सेना हमेशा इस प्रकार के विमानों को पहले लेती है, फिर उसको उधर चला के देखती है कि भाई घाटी वाले इलाके, मतलब जो ठंड वाले इलाके हैं, जो बहुत गर्मी वाले इलाके हैं, इनमें उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसके बाद ही उस पर सहमति देती है। और पहली बार ऐसा हुआ कि बिना किसी सहमति के जहाज भारत आ रहे हैं। दूसरी एक और खबर ये है कि एक और जहाज जो है वहाँ अमेरिका से चल देगा आज अप्रवासी भारतीयों को लेकर। ये दूसरी खेप रवाना हुई है। 800 लोगों का चयन किया गया है जिनको जेल में रखा गया है और ढूंढा जा रहा है। हर दिन बड़ी तादाद में लोगों को ढूंढ के निकाला जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है और और इनको भेजा जा रहा है। तो कल मैं सोचता हूँ कल शाम तक या परसों सवेरे तक दूसरा विमान जो है भारतीयों को लेकर अमृतसर में उतरेगा। क्या भाई साहब इसमें ऐसा तो नहीं होगा बेड़िया लगा, बेड़ियाओं में तो नहीं आ रहे हैं ये लोग? अभी ऐसा कुछ भी पता नहीं है, पर हो सकता है। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेड़ियों वाले मामले में कोई बात की नहीं है, तो आपको स्वागत सत्कार के हारफूल के साथ तो कोई आएगा नहीं भैया वहाँ से, क्योंकि ट्रम्प का मामला है, ये तो कोई बोल नहीं पाएगा वहाँ। और एक बड़ी खबर जो है कि अभी पिछले दिनों जो 25% टेरिफ लगाया अमेरिका ने स्टील के और एल्यूमिनियम के आयात पे, उनके यहाँ जो आयात होता है, उसने भारत के बहुत बड़े कारोबार को हिला कर रख दिया है। आज स्टील उद्योग ने कहा है कि अगर यही हालत रही तो जो छोटे उद्योग चल रहे हैं स्टील के और उसके 15 लाख कर्मचारियों के पास रोजगार नहीं बचेगा, क्योंकि मांग खत्म हो गई। अमेरिका में बड़ा 95,000 टन निर्यात होता था जो हमारे स्टील, वो सब बंद हो जाएगा। अगर बंद हो गया या महंगी कीमत तो कौन खरीदेगा। और भारत में इतनी स्पर्धा है, चीन का स्टील भारत में बहुत तेजी से आ रहा है जो भारत से सस्ता है। तो वैसी कंपनियां अपने जीवन से संघर्ष कर रही है और ये सब कंपनियां कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी अगर इस पर सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई तो। इसके अलावा 46 दिन के अंदर सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को उठाना है 30,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने अभी तक स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया, इसलिए सरकार रोज चिट्ठी लिख रही है, मध्य प्रदेश सरकार रोज रिमाइंडर कर रही है, क्योंकि मात्र 46-45 दिन बचे। अगर ये पैसा नहीं उठा तो सरकार को वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति पैदा हो जाएगी। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 5,000 करोड़ तो अभी उठाने उनको अगले हफ्ते के अंदर, नहीं तो सब गणित गड़बड़ा जाएगा। एक खबर पर और मैं आपको बात कर लेता हूं कि शहर भर में विदेशी शराब पीने वाले के शौकीन कम होते जा रहे हैं, पर देसी की तलब बहुत लगती जा रही है। तो हालत ये हो रही है कि जो दुकानें हैं शहर में, उनकी राशि बढ़ाई जानी है वो अलग बात है, पर 16% खपत कम हो गई है विदेशी शराब की, जबकि 17% के लगभग जो है देसी शराब पीने के शौकीन बढ़ गए हैं। और इंदौर में 4 करोड़ रोज की शराब पी जा रही है। क्या है शेखर जी, हुई महंगी शराब? बड़ी रोचक खबर है कि शराबियों को जो है देसी शराब रास आ रही है, विदेशी पसंद नहीं आ रही है। मुझे लगता है विदेशी बहुत सारी पी ली, टेस्ट बदलने के लिए हो सकता है कि अब देसी की तरफ मन डाइवर्ट हुआ हो। हाँ ये हो सकता है। जो मजा, मतलब जो पीने के बाद जो आवाज में बुलंद हो जाती है वो देसी में ज्यादा होती है, देसी में ज्यादा बुलंद। क्या अंदर बात करो तो बाहर तक कलाली की आवाज आती रहती है, इसलिए भी हो सकता है कि किया होगा। बाकी सब खबरें, आज से फुटपाथ, सड़क पे फुटपाथ खाली कराने का काम स्वच्छता अभियान के तहत चालू हो गया है। और बाकी सामान्य खबरें, इंदौर सनावत के बीच में नया जंगल ढूंढा जा रहा है। 388 हेक्टेयर जमीन चाहिए,
क्योंकि रेल के लिए वहाँ पे जो जगह है इंदौर सरामत रेल परियोजना के लिए जो जगह जा रही वन विभाग की, उसके बदले में जगह ढूंढी जा रही, पर अभी तक इतना बड़ा जंगल मिला नहीं है। तो ये तो थी सामान्य खबरें, बाकी सब सामान्य खबरें हैं जो आप सामान्य स्थिति में भी जान सकते हैं। तो ये तो थी आज की खबरें। अब हम संक्षेप में बात कर लेते हैं इस शहर को इस साल मिलने वाली कौन कौन सी सौगात है जिस पर हम बात करना चाहते हैं। इसके पहले मैं एक बार और बात कर लेता हूँ कि आज चौथा संसार में एक लेख छपा है, महेश कचोड़िया जी का संपादक है वो उसमें, और उन्होंने जो लेख लिखा है वो अच्छा, यकीनन बहुत नई जानकारी है उसके अंदर। एक तो उन्होंने जो संगम स्नान हो रहा है महाकुंभ का, उसको लेके कहा है कि आंकड़ों को लेके क्या फर्जीवाड़ा है, मतलब क्या मामला है आंकड़ों को लेके, कोई उसमें वो नहीं है। 60 करोड़ लोगों का आंकड़ा अभी तक आया, और अभी शायद सिंहस्थ चल रहा है ना, अभी चल रहा है, तो सिंहस्थ अभी चल रहा है। इस हिसाब से 130 करोड़ की आबादी, 130-35 करोड़ की, तो मुझे लगता है 100 करोड़ के लगभग ये पहुंचा के आंकड़ा बराबर हो जाएगा। 119 जो आबादी अभी तक स्नान किया है जिन लोगों ने, तो 119 देशों की आबादी पूरा स्नान कर चुकी है, अपन ऐसा मान सकते हैं। जो 119 देश हैं विश्व के, उतनी आबादी के बराबर वहाँ सिंहस्थ में जाके लोग स्नान कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी आज जितना बचा हुआ उसमें बाकी देश भी नहा ही लेंगे। तो जो बचेंगे वो केवल दूसरी जातियों के लोग ही बचेंगे, मतलब हम नहीं मान सकते हैं कि जो ईसाई है, क्रिश्चियन है, सिख हैं और अन्य जातियों के जो लोग हैं वो शायद बचेंगे, बाकी तो पूरा लोग नहा चुके होंगे। और ये अपने आप में बड़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है ये। अब हम शहर की स्वच्छता में बात कर लेते हैं, शहर को लेकर, शहर के सफाई अभियान उसको लेके, और इस साल शहर को कौन कौन सी सौगात मिलने लग जाए। क्या शेखर जी, इस साल कौन कौन से बड़े काम चालू हो रहे हैं? इस बार सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का काम शुरू होने वाला है। इंदौर रेलवे स्टेशन को नए स्वरूप, नए फ्लेवर में बनाया जाएगा, और इस साल इसकी नींव डलती हुई दिख रही है हमें। शहर में 23 सड़कें मास्टर प्लान की नई बनने वाली है, जिसका में से एक बस का सड़क का काम शुरू हो चुका है। बस स्टैंड की अगर हम बात करेंगे तो कॉमेडी का बस स्टैंड अगले महीने शुरू होने जा रहा है। फिर हम बात करेंगे भत्तर मुंडला का जो बस स्टैंड चालू होके बंद हो गया है, उसको वापस शुरू करने के लिए जो रोड की रीओपनिंग होनी है। जो सड़क की समस्या थी पालदा से लेकर जो नए बस स्टैंड तक आरटीओ होते हुए, वहां पर व्हाइट टॉपिंग सड़क का ठेका हो चुका है, वो नई सड़क बननी है। ये चीज मुझे लगता है कि बनने से शहर को काफी राहत मिलेगी। ये बात अलग है कि सड़कें खोदने से शहर के लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगी, पर कुछ दिन की परेशानी मुझे लगता है फिर भी झेलने के बाद अच्छे दिन आएंगे। मुझे लगता है एक संक्षेप में और आप बता दो कि ये जो शास्त्री ब्रिज को तोड़ने ताड़ने का मामला चल रहा है, ये भी ये जो रेलवे स्टेशन का निर्माण है उसमें ये भी शामिल है क्या? इसमें अभी कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है शास्त्री पुल को हाथ लगाने के लिए, और ना उसको लेकर कोई बात करना चाह रहा है। शास्त्री पुल के मामले में जब जिसने बात करना चाहिए उसका इतना विरोध हुआ है कि बाद में उसने चुप्पी साध ली है। नए रेलवे स्टेशन शास्त्री पुल वाले हिस्से को लेकर अभी कोई स्थिति साफ नहीं की गई है। ये माना जा रहा है कि अभी शास्त्री पुल को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो थी हमारी शहर की खबरें और शहर के बारे में जानकारी जो हमने आपको दी। हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शहर की जानकारी उनको मिले, और हम आपको बहुत संक्षेप समय में अधिक से अधिक अपडेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको शहर की वो सारी जानकारी चंद मिनट में मिल जाए जो ये मात्र 12 से 13 मिनट के इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।